children. I hope you all are doing well. I welcome you all in my today's video. So in continuation to chapter number 2, microorganism, today I am going to share with you the useful aspects of microorganisms. बच्चों, आप सबको पता है कि जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं. ये हमारे फ्रेंड्स भी हैं और फो भी हैं. तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे लिए फ्रेंड्स का काम करते हैं या किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल और यूज़फुल हो सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आई विल शो यू. फर्स्ट सबसे पहला जो इसका बेस्ट यूज़ है वो है यूज़ इन द फूड इंडस्ट्री. ऑल राइट. तो जो फूड इंडस्ट्री है बच्चों, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं. आपने हमेशा ये सोचा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फूड, यस, तो इन दोनों का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है. बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें यीस्ट या फंजाई या यूज़फुल बैक्टीरिया, इनका यूज़ किया जाता है. जैसे कि आप यहाँ सामने कैमरे में देख पा रहे हैं. यहाँ पर फर्स्ट आई वांट टू शो यू कर्ड. अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो कर्ड है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कर्ड. तो ये जो कर्ड है, कर्ड में कर्ड एक्चुअली बनता कैसे है? कर्ड बनता है यूज़फुल बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस. तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी कर्डलिंग कर देता है और ये चेंज कर देता है उन लैक्टिक एसिड में. तो जैसे ही लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है मिल्क के अंदर, तो मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड. ऑल राइट. इसी तरह सेकंड पार्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यीस्ट. दिस इज द एक्चुअली दिस इज चीज़. दिस इज चीज़. तो ये चीज़ जो है, चीज़ में भी सेम प्रोसेस के द्वारा मिल्क को पूरा सॉलिड नहीं होने दिया जाता. उससे पहले ही इसको सेमी सॉलिड फॉर्म में हम चीज़ के रूप में कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम मिल्क. अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन दिस प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ चीज़ मेकिंग. देन थर्ड आइटम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो है बच्चों बेवरेजेस. दीज आर द बेवरेजेस जिसमें कि वाइन और एल्कोहल या फिर शराब जो होती है वो भी अगेन यीस्ट के द्वारा. यीस्ट एक क्या है? यीस्ट इज़ अ काइंड ऑफ फंजाई, फंगस है एक्चुअली ये. तो वो एक्चुअली एक प्रोसेस होती है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स को या जो हमारी शुगर होती है फ्रूट्स के अंदर, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ yeast, and this process is called fermentation. What does this process known as? This process is named as fermentation. तो fermentation की प्रोसेस से जितना भी फ्रूट्स हैं या मोलेसिस हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है एल्कोहल में. राइट. नेक्स्ट फूड आइटम आप यहाँ पर देख रहे हैं पिकल्स. पिकल्स में भी बैक्टीरिया का बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है. और पिकल्स बैक्टीरिया क्या करते हैं? इन पिकल्स को लॉन्ग टाइम तक. तो बच्चों पिकल्स का जो टेक्सचर है, जो टेस्ट है, वो भी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही प्रिजर्व किया जाता है. ठीक है. तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जिसमें बताया गया है इसका नेक्स्ट यूज़. आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस, दिस इज़ द साउथ इंडियन फूड. आपको इडली एंड डोसा दिखाई दे रहा है. सो यम्मी यम्मी. खाने का मन कर रहा है ना? ओके, बट खा नहीं सकते इसको भी आप. तो आप हैरान हो रहे होगे कि मैं ये क्यों दिखा रही हूँ आपको. इडली है, डोसा है. तो इडली डोसा का जो बैटर बनता है बिफोर इट्स मेकिंग, इस बैटर को रेज करने के लिए अगेन यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड इंडस्ट्री. तो ये जितने भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं,
These all are the food items which we consume. Next यहाँ पर ये क्या है? What is this? ये कुछ ग्रास जैसा दिख रहा है आपको, बट बच्चों ये ग्रास नहीं है. This is what? This is actually algae. Algae हमने आपको पढ़ाया था. What is algae? एल्गी भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, तो ये इसका कलर यहाँ से आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि इसका कलर क्या है. इसका कलर है ग्रीन, तो ये इसका नाम है ग्रीन एल्गी. ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में ये क्या है? दिस इज, एज यू कैन सी द कलर इज रेड, सो दिस इज रेड एल्गी. ऑल राइट, तो यहाँ पर मैंने आपको दो तरह की एल्गी दिखाई है, रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी. ये प्लेट्स में क्यों इसको सर्व कर रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फूड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन मैनी कंट्रीज लाइक चाइना, USA, जापान एट्सेट्रा. तो वहाँ पर इस रेड एल्गी को और ग्रीन एल्गी को एज अ फूड, एज अ सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये कौन सी आइटम है? यस, आपने ठीक पहचाना. दीज आर द मशरूम्स. तो मशरूम इज अगेन अ काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पर आप कहोगे ये तो नेकेड आई से देख रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो वो होते हैं जिनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. बट ये जो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अगैरिकस इसका एक बोटेनिकल नेम है, और कॉमन लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं मशरूम. तो ये जो मशरूम है ये भी बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में एज अ फूड खाया जाता है, एंड इट इज़ नॉट माइक्रोस्कोपिक. आप इसको नेकेड आई से देख सकते हैं, इट इज़ क्वाइट बिग इन साइज. तो इसको भी बहुत सारी डिशेस में एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट यूज़, अगर हम नेक्स्ट यूज़ की बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो वो यूज़ है इन मेडिसिन. दवाइयों के पर्पज़ से किस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर सकते हैं. तो आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बैड इम्पैक्ट्स तो आपने बहुत बार पढ़े होंगे, सुने होंगे, बट यूज़फुल इम्पैक्ट्स आप पहली बार पढ़ रहे हो क्लास 8th में. तो एज यू कैन सी इन द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू, इन मेडिसिन्स we can use the microorganisms in two forms. कौन कौन से दो फॉर्म्स में हम इनका यूज़ कर सकते हैं? हम इनका यूज़ कर सकते हैं वैक्सीन्स बनाने में एंड पेनिसिलिन बनाने में. व्हाट इज़ पेनिसिलिन? पेनिसिलिन इज़ अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक्स के नाम आपने सुने हैं. व्हाट इज़ एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक इज़ अ काइंड ऑफ मेडिसिन विच इज़ मेड फ्रॉम, किससे बनती है? एंटीबायोटिक इज मेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा एंटीबायोटिक हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर बनाने के लिए? कौन एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम एक फंगस जिसका नाम है पेनिसिलिन. ठीक है, तो ये जो पेनिसिलिन है ये एक प्रकार का फंगस है जिसका इस्तेमाल सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. किसने इसका सबसे पहले यूज़ किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था 1928 में. तो उसने ये एक सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई थी फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम. इसका साइंटिफिक नेम है पेनिसिलियम नोटेटम, और इसको आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स बनाने में. सेकंड इसका मेडिसिनल यूज़ है वैक्सीन्स बनाने में. तो वैक्सीन्स जो हैं ये भी ज़रूर किसी न किसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किए होंगे, और वो साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर इन 1796. एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन्स का सबसे पहले डिस्कवरी इसकी की थी, और सबसे पहले ह्यूमंस पर इसका इस्तेमाल भी उन्होंने ही किया था. जिसमें इसमें क्या करते हैं, वैक्सीन्स भी उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी पर्सन को कोई डिजीज़
हो रखी होती हैं, ठीक है। यूजली दे आर मेड फ्रॉम द वीक एंड इनएक्टिव स्ट्रेन्स ऑफ द सेम माइक्रोब्स दैट मेक अस इल। अगर हमें टाइफॉइड का ट्रीटमेंट करना है तो हम जो वैक्सीन लगाएंगे वो टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेली टाइफाई उसके वीक स्ट्रेन से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स तैयार किए जाते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट यूज़ है इंडस्ट्री में। तो बच्चों, इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो है लेदर, वो है लेदर। तो लेदर में किस तरह से, लेदर इंडस्ट्री में किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में कैसे यूज़ किया जाता है, ये है टैनिंग इन ऑफ लेदर। तो लेदर की टैनिंग की जाती है, एनिमल्स की जो स्किन है उसको उतार कर उसको टैन किया जाता है। दे आर ट्रीटेड विद द बैक्टीरिया ताकि इसकी जो स्किन है एनिमल की वो इजीली वहाँ से उतर जाए और उसको इजीली हम आगे नए प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल करें। बट बच्चों, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस काम के लिए, इस इंडस्ट्री को फलने और फुलाने के लिए क्या करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं। तो वी शुड एक्चुअली डिस्करेज दीज इंडस्ट्रीज़। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो कोई भी एनिमल्स को मारेगा नहीं और कोई भी नए एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। ये भी एक इंडस्ट्रियल यूज़ है। दिस इज़ रेटिंग ऑफ जूट। जो भी बच्चों मैं यहाँ पर बोल रही हूँ वो आप सबको, जितने भी प्रोसेसेस है, जितने भी यूजेस विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू विल ऑल गेट दीज इन योर बुक। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे इजीली कि मैं आपके बुक को ही फॉलो कर रही हूँ एक्चुअली, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स विद द ब्यूटिफुल पिक्चर्स ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जूट के जो फाइबर्स होते हैं उसको, उसकी जो सबसे ऊपर जो उसकी स्टेम होती है उसको रिमूव करने के लिए इसकी रेटिंग की जाती है और इसको बैक्टीरिया वाले पानी में काफ़ी टाइम तक इसको डिप करके रखते हैं, सोक करके रखते हैं, सो दैट बाद में हम इजीली उसकी स्टेम को वहाँ से उतार सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग ऑफ जूट फाइबर्स। नेक्स्ट इसका यूज़ है कंपोस्ट फॉर्मेशन में। आप देख रहे हैं यहाँ पर खाद बन रही है, और खाद किस चीज़ से बनती है, मैन्योर्स एंड कंपोस्ट। दे आर मेड फ्रॉम योर किचन वेस्ट, और आपका जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट है या एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको एक पिट में कम से कम 6 मंथ्स के लिए उसमें दबाकर और कवर करके रख दिया जाता है। एंड आफ्टर 4 to 6 मंथ्स द कंपोस्ट और मैन्योर इज़ रेडी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस कंपोस्ट को बैग्स में भर के कहाँ ले जा रहे हैं, फील्ड्स में लेके जा रहे हैं। तो अगेन ये जो हमारी कंपोस्ट बनी है ये किसकी हेल्प से बनी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। ये देखिए इस कंपोस्ट का यूज़ क्या है, ये इनको पॉट्स के अंदर भर दिया जाता है अलॉन्ग विद द सॉइल, सो दैट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बिकम्स हाई। उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए पॉट्स में अलॉन्ग विद द सॉइल इट इज एडेड। नेक्स्ट यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नेचुरल यूज़ है ये देखेंगे आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, दीज आर द रूट्स। आपने सही पहचाना, दीज आर द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स बच्चों एक खास तरह के फलीदार पौधे होते हैं जिनकी जड़ों के अंदर, ये देखिए यहाँ पर रूट्स दिखाई गई हैं, इनके रूट्स के अंदर ये आप नोड्यूल्स देख पा रहे हैं। ये जो swollen parts हैं, these swollen parts actually are what? They are the legumes, right? और इन legumes के अंदर क्या रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, एक खास तरह का बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये हमारे
आसपास जो सराउंडिंग्स में एयर है और एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है, दैट नाइट्रोजन इज ट्रैप्ड with the help of these bacteria which are living inside the nodules of leguminous plants. ठीक है, तो ये उस नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं और ट्रैप करके फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. So, if I asked you name one bacteria which fix the natural nitrogen from the air into soil, your answer will be Rhizobium bacteria. Yes. तो देखा आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने यूजफुल हो सकते हैं हमारे लिए. ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही. मिलेंगे विद द harmful effects of bacteria and other microorganisms in my next video. Until then, take care. Goodbye.